केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला जी, केरला के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री वीएस येदियुरप्पा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रहलाद जोशी जी, वी मुरलीधरन जी, सांसदगण, विधायकगण और भाई और बहनों, it is an honor to dedicate the 450-kilometer Kochi-Mangaluru natural gas pipeline to the nation. This is an important day for India, especially for the people of Kerala and Karnataka. These two states are being connected by a natural gas pipeline. I congratulate to people of these states. Congratulations also to all stakeholders for taking steps to providing clean energy infrastructure. The pipeline will have a positive impact on the economic growth of these two states. साथियों, हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। पहली पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद 2014 तक यानी 27 साल 27 इयर्स में भारत में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 4-6 साल में पूरा होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं, जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, इसी तरह एक और उदाहरण है सीएनजी स्टेशन का। हमारे देश में पहला सीएनजी स्टेशन 1992 के आसपास शुरू हुआ था। साल 2014 तक 22 साल में हमारे देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 900 से ज्यादा नहीं थी, 900 से ज्यादा नहीं थी। जबकि पिछले 6 वर्षों में 1500 के करीब नए सीएनजी स्टेशन शुरू हुए हैं। अब सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि देश भर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या को 10,000 तक पहुंचाया जाए। अभी जो ये पाइपलाइन कमीशन हुई है, ये भी केरला और कर्नाटका के अनेक शहरों में 700 सीएनजी स्टेशन खोलने में मदद करेगी। साथियों, एक और दिलचस्प आंकड़ा है पीएनजी कनेक्शन का। रसोई में पाइप से जो गैस पहुंचाई जाती है उसका 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 25 लाख पीएनजी कनेक्शन थे। मतलब कि घरों में पाइपलाइन से गैस
25 लाख, आज देश में 72 लाख से ज्यादा घरों की रसोई में पाइप से गैस पहुंच रही है। कोची मंगलुरु पाइपलाइन से 21 लाख और नए लोग पीएनजी सुविधा का लाभ ले पाएंगे। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक भारत में एलपीजी कवरेज की स्थिति क्या रही, ये हम सभी जानते हैं। साल 2014 तक जहां 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देश भर में थे, वहीं बीते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे एलपीजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। साथियों, एक बड़ी वजह रही कि कोरोना काल में देश में रसोई गैस की किल्लत कभी नहीं हुई। गरीब से गरीब को हम उस मुश्किल समय में करीब 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करा पाए। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का, इतनी तेजी से किए जा रहे कार्यों का एक और प्रभाव हुआ है। इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाती। याद करिए, हमारे यहां केरोसिन को लेकर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। राज्य सरकारें भारत सरकार को चिट्ठियां लिखती थी केरोसिन का कोटा बढ़ाने के लिए, केरोसिन की डिलीवरी के लिए। केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा तनाव रहता था। आज जब रसोई के लिए गैस आसानी से मिल रही है, रसोई तक गैस आसानी से पहुंच रही है, तो केरोसिन की किल्लत भी कम हुई है। आज देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुद को केरोसिन मुक्त राज्य घोषित कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आवर गवर्नमेंट बिलीव्स in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. Clean energy is important for a better future. The pipeline will help improve clean energy access. फिशरीज का अलग डिपार्टमेंट बनाना हो, मत्स्य व्यापार से जुड़े साथियों को भी सस्ते ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देना हो, इससे सामान्य मछुआरे साथी को भी लाभ हो रहा है। कुछ महीने पहले देश में 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इसका सीधा लाभ केरला और कर्नाटका के लाखों मछुआरे साथियों को होने वाला है। आज
मछली से जुड़े एक्सपोर्ट में तो हम तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं। एक क्वालिटी प्रोसेस सी फूड का हब भारत हो, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया में सीवीड की डिमांड बढ़ रही है, जिसको पूरा करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। सीवीड फार्मिंग के लिए किसानों को जितना प्रोत्साहन मिलेगा, उतनी ही तेजी से इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। हम एकजुट होकर संकल्पित भाव से काम करेंगे, तभी हम हर राष्ट्रीय लक्ष्य को तेजी से हासिल कर पाएंगे। एक बार फिर कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन के लिए केरला और कर्नाटक के सभी नागरिक भाइयों बहनों को, इस काम से जुड़े हुए सभी महानुभावों को अनेक अनेक बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।